नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा स्कूल इस दौड़ में दौड़ रहे हैं ताकि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो सके। आज हम संस्कारम स्कूल में पहुंचे हैं, जिसे पहले SCR के नाम से जाना जाता था। ये स्कूल चरखी गाँव के पास भिवानी रोड पर मौजूद है। SCR से अब संस्कारम हो चुका है। इस स्कूल के बच्चों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर उनको शिक्षा के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती हैं। स्टाफ से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। संस्कारम स्कूल की मैनेजमेंट और अध्यापकों से हम बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से बच्चों को संस्कार देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बच्चों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। मेरा नाम कपिल बंसल है। मैं संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ के ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को पता है कि संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब चरखी दादरी में आ गया है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो उसके बारे में ही मैं आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा। जो संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी है, उसका मेन लक्ष्य है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। क्वालिटी एजुकेशन के साथ किसी भी तरह का समझौता संस्कारम ग्रुप नहीं करता है। यही कारण है कि कम समय में संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी ने ऊंचाइयों को छुआ है और वही करिश्मा और वही जुनून के साथ अब चरखी दादरी में भी अपनी सेवाएं देने के लिए संस्कारम आ गया है क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए। और अगर मैं संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी की अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो इसकी सुविधा किसी भी एक बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ पर कैंपस में आपको आगामी समय में स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। फुली सेंटर्ड AC बिल्डिंग को भी हम लॉन्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनको पूरा मॉडर्नाइज कराया गया है ताकि बच्चों को डिजिटल एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जा सके। हमारे यहाँ पर रोबोटिक लैब्स हैं ताकि बच्चों का जो टेक्निकल माइंड है वो डेवलप हो सके। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज लैब्स हैं ताकि बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एरिया वाइज इफ़ेक्ट ना हो और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलपमेंट हो, ताकि बच्चा अगर अपने इलाके से बाहर जा कर के अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और हम अपने विद्यालय के अंदर बार बार वर्कशॉप और सेमिनार्स भी आयोजित करते रहते हैं ताकि हम बच्चों का मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास कर सकें। इसके साथ साथ हमारे कैंपस की अगर मैं बात बताऊं तो ये जो कैंपस है ये अभी फ़िलहाल में 8 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा और विशाल कैंपस है। यहाँ की जो रूम है वो पूरे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर क्रिएट किए गए हैं। स्मार्ट क्लास और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ई लर्निंग और साथ में जो टीचर्स की जो मेहनत है वो मिल करके क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराती है। My name is Shalini Fogart from plus one class and school name is Sanskaram. We are feeling very excited to know that Sanskaram is in our Charkhi Dadri. संस्कारम हमें ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जो हमें बाकी और स्कूल से नहीं मिलती। हम जिन फैसिलिटीज़ के लिए सिक्कर कोटा उधर जाते हैं वो फैसिलिटीज़ हमें अब संस्कारम दे रहा है, जैसे कि NDA कोचिंग, नीट की कोचिंग और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें संस्कारम दे रहा है, जैसे स्पोकन क्लासेस। मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि अब कोचिंग के लिए जाना है, तो अब बहुत खुशी हो रही है कि संस्कारम यहाँ आ गया और मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। द बेस्ट थिंग जो हमें संस्कारम के लिए लगती है वो है डेवलपमेंट, क्योंकि मैं 6th क्लास से यहाँ पर हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। स्पोकन क्लासेस से एक्सपर्ट्स आए जा रहे हैं बाहर से, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स के, नॉन मेडिकल ND स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे बाहर जाके जो कोचिंग लेते हैं वो अब यहाँ संस्कारम वाले दे देंगे। पैसे, इतने पैसे लगाते हैं, अब कम कम पैसों में हमें हमारे संस्कारम के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल की मेंबर हूँ। मेरा सपना था हमेशा से एक डॉक्टर बनने का, जिसके लिए मैं सिकर या फिर कोटा जाना चाहती थी, लेकिन संस्कारम ने हमें ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं कि मैं यहीं रह सकती हूँ। मैं इस स्कूल में 4th क्लास से हूँ और ये बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। अभी ये सिर्फ दिखने में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं। IPS IAS की तैयारी भी यहाँ पे NDA की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है और आपकी सोशल वैल्यूज़ इनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं यहाँ पे एडमिन हेड हूँ और मैं 2015 से यहाँ पे काम कर रही हूँ।
देखो जहाँ तक मेरे को पता है, मैं इस संस्था में ना स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे को ना मतलब एक अलग ही फील होता है। अब जहाँ तक संस्कारम की बात है, संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नाम में प्राउड फील हो रहा है, संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अब लग रहा है कि दादरी एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, यहाँ पे चैलेंजेस आ चुके हैं। हम लोग खेलों में आगे थे, पढ़ाई में आगे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिजल्ट हम देते थे। कुछ नया करना है, संस्कारम के साथ मिलकर हम लोग कुछ नया करेंगे। हमारा एक नारा था SCR बिफोर सेल्फ, अब हम कह रहे हैं संस्कारम बिफोर सेल्फ। यहाँ की मिट्टी में कोई बात है, जो यहाँ से जुड़ जाता है वो हमेशा ग्रो करता है। पर्सनली उस पर कह रही हूँ कि हम लोग ग्रो करेंगे हर जगह। NCC की बात ले लो तो हम लोग ओवरऑल ट्रॉफी जीत चुके हैं। पढ़ाई में ले लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के रिजल्ट हम ले चुके हैं। 3 ब्रांचेज हमारी हो चुकी हैं। हर चीज़ में हम लोग कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। साल दर साल हर साल हमारे स्कूल में 200, 500, 600, 1000 तक बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और संस्कारम के साथ हम लोग जो कहते हैं ना 22nd सेंचुरी, 21st सेंचुरी, उस तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट लेकर आए हैं। जहाँ पे हमें लगता था कि थोड़ी बहुत कमी जो एजुकेशन सिस्टम में रह रही है, वो चीज़ अब आ गई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट यहाँ पर थे, अब स्टेट एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। अब जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के डाउट सेशन ले रहे हैं, वो खातीवास ब्रांच से यहाँ पर आते हैं। मतलब बताने में एक अलग प्राउड होता है, भाई हमारे एक्सपर्ट वो वहाँ से आ रहे हैं। इस चीज़ से है। लैंग्वेज क्लासेस बच्चों की आने लग गई हैं। पहले यहाँ पे इंग्लिश का वो था, अब जो मेन लैंग्वेज में चेंज आया है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ बच्चों को फ्रेंच भी सिखाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा स्कूल इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट पर भी काम करता है। हम लोग सेव एनर्जी सब यहाँ पे सब कुछ फॉलो होता है। बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंज्यूम करके रख सकते हैं। पूरे दादरी डिस्ट्रिक्ट में ओनली इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट संस्कारम में ही है। और ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। चरखी दादरी में अब संस्कारम भी आ गया है और हमें अब अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं वादा करती हूँ कि हमारा स्कूल आगे तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और 10th क्लास में मैं चाहती हूँ कि हमारी जो क्लास है वो टॉप करे। न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं भाई। स्कूल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि संस्कारम स्कूल है, इसमें संस्कार भी हैं और वो इस स्कूल में एडमिशन ले। अब अगर मैं बात करूं कोचिंग क्लासेस के लिए, पहले हम देखते थे कि जो छोटे इलाके के जो बच्चे होते थे वो CLC, सिक्कर और विद्या मंदिर क्लासेस, आकाश और इन सभी क्लासेस में जाते थे कोचिंग क्लासेस को लेने के लिए। पर अब संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी उस इलाके में ही बच्चों को वो हर सुविधा को मुहैया कराएगा जो बच्चे बाहर जाकर करते हैं। हम कोचिंग क्लासेस में NTSC, IIT, NEET और क्लैट और NDA इन पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। हमारे जो कोचिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो बाहर से हम कोचिंग एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं जो अपने सब्जेक्ट में पूरे एनरिच्ड होते हैं, अपने सब्जेक्ट में पूरे एरुडेट होते हैं। उन कोचिंग एक्सपर्ट्स को हम लाते हैं और वो कोचिंग एक्सपर्ट्स अपना जी जान लगा देते हैं बच्चों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और अगर मैं बात करूं हमारे जूनियर विंग की, तो जूनियर विंग में हमारा बहुत अट्रैक्टिव सा कंसेप्ट है। हम जूनियर विंग को सिंपल एक कंसेप्ट से बांधे रखते हैं और वो है लर्निंग बाय प्लेइंग। उसके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटी रूम्स डिज़ाइन किए गए हैं। बच्चों के अलग अलग एक्टिविटी जोन हैं ताकि वो एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग को अडेप्ट कर सकें। अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूं तो हमारे टीचर्स यहाँ पर इतने स्किल्ड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे वो कोई भी एरिया हो, वो बच्चों को केवल एजुकेशन प्रोवाइड कराने में ही अपना 100% नहीं देते, बल्कि बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और बच्चों की केयर ऐसे करते हैं जैसे एक पेरेंटल केयर होती है। जब एक टीचर अपनी जिम्मेवारी को इतनी गंभीरता से लेता है तो उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बात करता हूँ हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, जो संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी प्रोवाइड करता है अपने क्षेत्रवासियों को। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसमें हर एक बस में हमारा GPS है। उसकी मॉनिटरिंग के लिए 2 बंदे हरदम तैयार रहते हैं और एक बस की मॉनिटरिंग होती रहती है। हर बस में हम कंडक्टर प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे को बस में चढ़ाते समय और उतारते समय कोई भी दुविधा न हो, पेरेंट्स को कोई दुविधा न हो और बच्चे सेफ्टी से अपने घर पर जाएँ और सेफ्टी से स्कूल में आएँ। हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो भी अपने नियमों का पूरा पालन करते हैं पूरी ड्रेस के साथ, और वो बच्चों की जीवन की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्यूटी को 101% करते हैं। और अगर मैं बात करूं अब स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी कहीं पीछे नहीं रहा है। अब हम स्विमिंग को से लेकर के वॉलीबॉल, फुटबॉल और टेबल टेनिस और सभी इंडोर गेम्स के साथ अपने बच्चों को हम अब स्पोर्ट्स में भी आगे लेकर जाने का पूरा प्रयास करेंगे। संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी के चेयरमैन सर मिस्टर महिपाल यादव जी का एक सपना था कि KG to PG, इट मीन्स जहाँ से बच्चा अपनी पढ़ाई को शुरुआत करता है और अंत तक जहाँ तक उसे पढ़ाई करनी है और उसके बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है वो अंडर वन रूफ हो। और यही इसी सपने के साथ उन्होंने अपना जो विद्यालय है वो शुरू किया था। और मुझे ये बताते हुए समय बहुत खुशी हो रही है कि सर ने अपना ये सपना पूरा भी किया है और इसी
इसी कंसेप्ट और इसी ड्रीम के साथ वो चरखी दादरी में भी आए हैं, केजी टू पीजी का एक कंसेप्ट लेकर के। सर का कहना है कि अगर जो बच्चा यहाँ पे शुरुआत में आता है और उसको पीजी करके पूरा एक स्किल्ड और पूरा जो है एक कैपेबल पर्सन हम सोसाइटी को देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और सर का तो इतना भी कहना है, अगर केजी टू पीजी के कोर्स के बाद भी अगर कोई बच्चा कामयाब नहीं होता है तो वो जितनी भी फीस उन्होंने संस्था को दी है वो सारी फीस वो उस बच्चे को वापस देंगे। I'm from Cell Department. We ensure in the schools, colleges and universities, the ELB, the schools, English language behavior, and we make the students fluent user of English language. I have been teaching in Sanskaram for the last 6 years, and the school is really nice. They are providing many facilities to the students. खेल के लिए सर स्कूली गेम्स होते हैं, उसके लिए हमसे फॉर्म फिल कराए जाते हैं, हमें लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे। मैं खुद स्टेट लेवल तक खेली हूँ SCR स्कूल की तरफ से। अभी संस्कारम हो गया है, इसलिए स्पोर्ट्स में अच्छा है और जो इंटरेस्ट होता है उनको लेकर जाते हैं। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, फॉर्म फिल करवाता है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा गेम करवाता है। स्कूल में बहुत ज़्यादा गेम भी होते हैं, कबड्डी, खो खो जैसे गेम होते हैं। यहाँ पे जैसे संस्कारम ग्रुप ऑफ ब्रांच आ चुका है तो काफ़ी अच्छा फील हो पा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंज आ रहा है और एजुकेशन सिस्टम हमारा काफ़ी डेवलप हो पा रहा है और बच्चों भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। मैं संस्कारम स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ और मैं यहाँ पे एनसीसी की सीटीओ भी हूँ। बहुत कुछ खास कर रहा है एनसीसी के लिए। हम हर रोज़ ड्रिल भी करवा रहे हैं, बच्चे की क्लासेस भी लगवा रहे हैं एनसीसी से रिलेटेड। और आजकल तो है ना बहुत ज़्यादा स्कूल्स के अंदर एनसीसी को एज ए सब्जेक्ट भी बना दिया है। तो एनसीसी के बारे में अगर हम सीखते हैं ना तो हमें आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का मतलब फ़ायदा भी मिलता है, बेनिफिट भी होता है इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे पास बी और सी सर्टिफिकेट दोनों था, तो मैंने ए सर्टिफिकेट में बहुत कुछ सीखा है। बी और सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन के अंदर ज़्यादा ना मतलब क्लासेस नहीं लग पाती थी, तो मैंने ए सर्टिफिकेट से ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है वहाँ पे जितनी भी मेरी क्लासेस थी। और मैं बच्चों को यही बोलूँगी कि जितने भी हमारे पास एनसीसी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर कोई बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है ईजिली। वो आपको कैंप में सब कुछ सिखाते हैं कि कैसे रहना चाहिए कैंप में, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसा माहौल होता है, वो सब कुछ कैंप में सिखाया जाता है एनसीसी से रिलेटेड। और हम यहाँ पे बच्चों को पहले से ही उस चीज़ के लिए बता के रखते हैं, तो बच्चे पहले से ही, हमारे बच्चे पहले से ही उस चीज़ को लेके मतलब उनको सब कुछ पता है कि आगे जाके कैंप में क्या होगा। और अब की बार हमने हमारे स्कूल में 2 ही साल हुए हैं और फर्स्ट 15 स्कूल्स के अंदर हमारे स्कूल को ओवरऑल ट्रॉफी मिली थी कैंप में। सबसे पहले हमारा ही स्कूल आया था फर्स्ट पोजीशन पे। खाली एक मनोरंजन की बात ना करूं, बच्चे का विकास सर्वप्रथम कहीं ना कहीं माता पिता, स्कूल और पूरा समाज सब मिल मिला के बच्चे का एक निर्माण करते हैं। और एक बात और कहूँगा, ये स्कूल कोई पढ़ाई के केंद्र नहीं है। स्कूल खाली पढ़ाते नहीं, स्कूल ऑल आउट डेवलपमेंट का केंद्र है। जो बच्चे का अंदर का है उसको बाहर लेके आने का काम है स्कूल करता है। और जिसमें खेल, एक्टिविटी, स्टेज के ऊपर जाना, ये सब चीज़ें बच्चे के लिए अति आवश्यक है। विवेकानंद जी ने कहा है, जितने ताकतवर हो गए उतने ही लक्ष्य भेदित हो गया। स्कूल में अलग अलग प्रकार के डीपी है, अलग अलग प्रकार की जो SCR स्कूल में भी पहले स्पोर्ट्स एकेडमी है, लगभग 250 नेशनल मेडल रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, अभी स्विमिंग पूल का निर्माण और हो जाएगा बच्चों के लिए। पूरे इलाके में अगर ट्रेन हो जिसको 5 लाख रुपए लेके छोटी ट्रेन के बच्चों के ऊपर खर्च करें, इस प्रकार का पहला स्कूल है अपना। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें।